लोगों ने कहा तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुमसे नहीं होगा। मैंने अपनी ज़िंदगी का सफ़र इसी घर से और इसी गांव से स्टार्ट किया। आज मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया, बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे वालिदैन मेरे साथ नहीं है। एक टाइम ये था कि मेरे पास पैदल चलने के अलावा दूसरी कोई सवारी नहीं थी, इवन मेरे पास किराया नहीं होता था। मैंने बहरिया टाउन रावलपिंडी में सिविक सेंटर में एक रेस्टोरेंट भी बनाया। जब वो रेस्टोरेंट नहीं चला, इवन वापसी पर मेरे पास किराए के पैसे भी नहीं थे, और मैं बहरिया से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पे मेरा घर था, और वहाँ मैं पैदल निकल पड़ा घर के लिए। रास्ते में एक बंदे ने मुझे लिफ्ट दी। वो लिफ्ट किसी कोई गाड़ी की नहीं थी, वो एक जो लोकल ट्रांसपोर्ट होती है, तो उसने रोकी। तो मैंने कहा भाई मेरे पास पैसे नहीं है। तो उसने कहा चलो आ जाओ, सदर तक जा रहे हैं तो वहाँ तक तो छोड़ देंगे। मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हुआ था, सब कुछ ख़त्म हो गया था मेरे पास। तो जब मैंने कचहरी क्रॉस की तो उसने जो टेप रिकॉर्डर पे एक तिलावत लगाई हुई थी, उसका तर्जमा चल रहा था कि और अल्लाह ताकत से ज़्यादा मुश्किलात नहीं देता। तो उसके अंदर उस टाइम मेरे अंदर एक जज्बा पैदा हुआ कि अभी मुझ में हिम्मत है, मतलब मेरे अल्लाह ने जो मुझ पर डाला मुसीबतें, और वो अभी उससे ज़्यादा बर्दाश्त कर सकता हूँ। एक शेर में हमेशा पढ़ता था, हालात तो मुश्किल भी गुजर जाएंगे, लेकिन अहबाब के होंठों की हंसी याद रहेगी। ये रियलिटी है। जो लोग मुझे 1 घंटे से ज़्यादा अपने घर में बर्दाश्त नहीं करते थे, आज वो लोग कहते हैं कि आप आते नहीं। मैंने 3 दिन ऐसे गुजारे कि मैं सिर्फ घर से निकल के पार्क में जाके बैठ जाता था और सोचता था कि मैं कहाँ जाऊँ। कहीं न जाना होता था ना कुछ, बस एक टाइम होता, उसके टाइम के बाद फिर वापस घर आ जाता था। मेरी जो कहानी शुरू हुई वो यहाँ से होती है कि मैं ख़ुदकुशी कर रहा था। साथ वाले रूम से भाई था, वो आया और उसने कहा कि ये क्या कर रहे हो। उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा रो रहा था। मेरी एक बहन है, उनको उसने कॉल की कि अज़ीम साहब क्या हरकत कर रहे हैं, उनको समझाएं, बड़ी बहन। तो जब उन्होंने मुझे कहा कि अज़ीम क्या हुआ, तो मैं उस टाइम रोने लग गया। उन्होंने मुझसे कहा कि बहनों के सामने भाई रोते नहीं, इंशाअल्लाह हालात बहुत सही हो जाएंगे। वो रोना इसलिए नहीं था कि मेरे हालात ख़राब थे, वो जो अहबाब के होंठों की हंसी थी वो मुझे खाई जाए। तो अगले दिन एक भाई मेरे, जो आज मौजूद भी हैं मेरे साथ होते हैं, बड़े भाई, उन्होंने मुझे एक जॉब के लिए कहा कि आप जाके इंटरव्यू दे दें। मैंने उनसे कहा कि क्या काम है, तो उन्होंने कहा कि मार्केटिंग का काम है। मार्केटिंग का नाम सुन के मैंने कहा डोर टू डोर मार्केटिंग वाला कोई काम होगा, टारगेट्स होंगे। मैं नहीं गया। उन्होंने मुझे कॉल किया अगले दिन कि आप इंटरव्यू पर नहीं गए, तो मैं नहीं गया। अगले दिन उन्होंने कहा कि भैया मैंने अगले दिन का टाइम ले लिया है, अब आपने ज़रूर जाना है, एक बार हो के आ जाओ। तो मुझे दूसरे बहन भाइयों ने कहा कि यार हो के तो आ जाओ, एक बार देख लो कैसा काम है। तो मैं गया, ऑफ़िस मुझे अच्छा लगा। मैंने वहाँ से काम स्टार्ट किया। पहला महीना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बिल्कुल मुझे तो समझ भी नहीं थी कि स्क्वायर फीट क्या होता है और मरला कितना होता है। और फिर जब आगे कॉम्पिटिटर्स होते हैं तो वो फिर बहुत ज़्यादा आपको लेग पुलिंग कर रहे होते हैं। इवन जो मेरा बॉस था, वो मुझे, जो हमारे जनरल मैनेजर थे जहाँ मैं काम करता था, वो मुझे बहुत ज़्यादा तंग करते थे। मैंने एक दिन सोचा कि मैं काम छोड़ दूँगा, इंसल्ट मैं अपनी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सैलरी सबको मिल गई, मुझे नहीं मिली। मैंने पूछा सर से जाके कि सर सैलरी, उसने कहा अज़ीम कल ले लेना। मैं घर चला गया। अगले दिन आया दोबारा। मेरे अंदर मांगने की आदत नहीं थी। जब बिल्कुल सब चले गए और छुट्टी से भी 1 घंटा ऊपर हो गया, तो फिर मैं सर के पास गया और सर, मैंने कहा सैलरी। तो सर ने कहा कि अज़ीम 1-2 दिन रुक जाओ। मैंने कहा सर सबको मिल गई, मुझे तो दे दें। उस दिन मैंने ये वर्ड बोले, तो उन्होंने कहा कि आपको भी मिल जाएगी, तो आप 1-2 दिन रुकें। ठीक है कि मैं ऑफिस से निकला, मेरे पास किराया नहीं था वापसी का। मैं अपने ऑफिस बहरिया टाउन फेज़ 7 से उठा, घर की तरफ जाने लगा, और चल कर इतना थक गया। और मैं डिफेंस चौक, मुझे आज भी वो, जब मैं वहाँ से गुज़रता हूँ तो मैं वहाँ ज़रूर देखता हूँ उस जगह को, कि वहाँ जाके मैंने पहली बार सांस लिया और मैं वहाँ रो पड़ा कि या अल्लाह अगर मेरे नसीब में है तो मुझे दे दो, अब दे दो, और अगर नहीं है ना तो मौत दे दो।
क्योंकि अब चीज़ें बहुत ज़्यादा बर्दाश्त से बाहर हैं। वहाँ से मैंने फिर चला और फिर सदर में एक ब्रेक की और सदर से फिर घर। और आप यकीन करें, मैं ये आज सबको बताता भी हूँ और जो भी मेरे मिलने जुलने वाले हैं वो जानते भी हैं ये कि मैंने अपने अल्लाह ताला से मांग कर ली। उस दिन के बाद से आज तक ये कोई वैसे बात नहीं है कि सिर्फ वीडियो में बोलने तक की बात नहीं है। उस दिन से लेके आज तक मेरा अल्लाह मुझे दे रहा है। मुश्किलात आती हैं, बिज़नेस है, अप्स एंड डाउन होते हैं, लेकिन खुद ही मुश्किलात आती हैं और ख़ुद ही निकल जाती हैं, पता ही नहीं चलता, चाहे वो फाइनेंशियल हों या वैसे। तो अल्लाह ताला ने मेरा बहुत साथ दिया, अल्लाह के अलावा मेरा किसी ने। फिर अगले दिन दोबारा से ऑफिस गया और वहाँ जाकर मैंने सर से कहा कि सर मेरे पास कल वापसी का किराया नहीं था, अगर आप सैलरी दे देते तो मेरी जितनी मुश्किलात ना उठानी पड़ती। तो सर ने कहा मुझे पहले बताना था कि तुम्हारे पास किराया नहीं था। सर ने मुझे सैलरी दी, लेकिन उस टाइम मैंने सोच लिया कि अब अपना काम शुरू कर दें, सैलरी के चक्कर में नहीं बैठना, अब सैलरी लेने वाला नहीं सैलरी देने वाला बनना। और फिर मैंने अपना काम शुरू किया, प्रोजेक्ट्स आए, मार्केटिंग की, लेकिन उसमें भी मैं क्लाइंट को श्योर होकर नहीं कह सकता था कि मैं इस डेट को आपको डिलीवर करवा देंगे प्रोजेक्ट या ये वो। फिर मैंने सोचा कि अब प्रोजेक्ट भी अपने बना दें कि जो हम बोलें क्लाइंट को तो वो एटलीस्ट फाइनल वर्ड हो कि हम इस डेट को आपको डिलीवर कर देंगे, इस डेट को हम काम शुरू करेंगे। और वही हुआ कि जब मैंने अपना प्रोजेक्ट खुद स्टार्ट किया, था तो कुछ भी नहीं पास, लेकिन एक आइडिया था जिससे मैंने काम शुरू किया। और आज मेरे 3 प्रोजेक्ट इस कंपनी के इस मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं। शायद आप सोच नहीं सकते जितना मैंने कुछ बर्दाश्त किया है। और मुझे खुद ये एक कहानी सी लगती है कि जिस टाइम मैं रात को सोने से पहले आंखें बंद करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि ये मैंने कैसे हासिल किया, मुझे खुद पता नहीं चला और अल्लाह ताला मुझे नवाजता रहा। और कामयाबी के सफ़र में बहुत सारी मुश्किलात आई, लेकिन मैंने डट कर उनका मुकाबला किया। मुश्किल वक्त में मुश्किल फ़ैसले करके अपने काम को, अपनी कंपनी को मैंने अपने पाँव पर खड़ा किया। अल्लामा इकबाल के इस कोट ने मुझे बहुत हेल्प आउट किया मेरी सक्सेस में कि फेलियर इज़ नॉट फैटल अनटिल वी सरेंडर, ट्राइंग अगेन इज़ द की ऑफ ग्लोरियस विक्ट्री। माशाल्लाह से मैंने बैरियर टाउन फेज़ 4 में भी अपना कमर्शियल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। मैं समझता हूँ कि रियल इस्टेट में आप हलाल से अगर जितना कमाते हैं तो इतना किसी और काम में हराम में भी नहीं कमा सकते। एक वर्ड सुना होगा आपने कि अल्लाह जिसको देता है छप्पर फाड़ के देता है। मैं कहता हूँ किसी ने देखना हो तो मुझे देख ले। अगर आपके ऊपर मुश्किल वक्त आता है तो उससे निकलने के आपके पास 1000 रास्ते होते हैं, आपको नज़र नहीं आ रहे होते, तो आप थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाएंगे, रास्ते खुलते जाएंगे। जब तक आपको पता ही नहीं है कि इस गेट से बाहर क्या है तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे। उनकी कामयाबी की वजह यही है कि वो अपने काम के साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर होते हैं। वो जो कहते हैं वो कर कर दिखाते हैं। मेहनत करने से इंसान को हर चीज़ हासिल हो जाती है। वो चीज़ भी हासिल हो जाती है कि इंसान जिसके बारे में सोच भी नहीं सकता। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल अज़ीम है और वो सबके सामने है कि उन्होंने कितनी मेहनत की है और ज़ीरो से लेके फॉर्चूनर तक का सफ़र कैसे उन्होंने किया है। हमें फ़ख्र महसूस होता है सैयद अज़ीम अब्बास ज़ैदी को देखकर। हम में उठने बैठने वाला एक छोटा सा बच्चा जिसको हम छोटा कहते थे, आज उसने अपनी मेहनत, कोशिश, काविश से इतना अपना नाम बनाया है। अजीम साहब सारे बचपन के दोस्त हैं, बचपन कट्ठे गुजारा है, सारे महल्ले दिन साहब को फ़ख्र है, मेहनत की थी इन्हें, अल्लाह इन्हें को मज़ीद तरक्की दे। अगर मेरी कामयाबी को क्रेडिट जाता है तो वो शख्स है जब एक बार हम एक महफिल में बैठे थे और मैं अपना ओपिनियन देने लगा तो उसने कहा भाई तुम बैठ जाओ, मेरा ओपिनियन सुने बगैर कि तुम यहाँ नहीं बोल सकते, वो छोड़ो तुम तो ऐसे ही बातें करोगे। तो उसको जाता, क्योंकि अगर वो उस टाइम ये हरकत ना करता तो शायद मैं यहाँ तक पहुँचता ही ना, क्योंकि मुझे सबसे पहले ये था कि इसको करके दिखाना है। सर्वाइवल वाज माई ओनली होप, सक्सेस माई ओनली रिवेंज। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि लोगों के रिस्क का जरिया हूँ।